आमिर, सलमान और शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी एक लंबे टाइम से बी टाउन में स्टेबल रही है। आमिर खान हैज ऑलवेज बीन चार्मिंग विद हिज चॉकलेट बॉय लुक्स एंड सलमान टू हैज केप्ट द मासेस हुक्ड। एक तरफ सलमान कभी लव स्टोरी तो कभी टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म्स में काम करके ऑडियंसेस के बीच अपनी खास जगह बनाए रहते हैं, तो वहीं आमिर खान लॉन्ग ब्रेक्स के बाद एक फिल्म करके लोगों और क्रिटिक्स की अप्रिसिएशन ग्रैब कर लेते हैं। और जब बात आती है शाहरुख खान की, देन ही इज ट्रूली द किंग। एसआरके की क्रिकेट टीम हो या उनकी फिल्म्स, वो जानते हैं कि अपनी हर बात की तरफ लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज भी शाहरुख अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने और उसे मेंटेन रखना अच्छी तरह से जानते हैं। एक्टिंग की बात हो तो तीनों खान्स की हिट फिल्म्स की लिस्ट ही काफी है। सलमान को कई बार अपनी एक्टिंग के लिए क्रिटिक्स से नेगेटिव रिमार्क्स मिले हैं, बट स्लोली विद फिल्म्स लाइक तेरे नाम, हम दिल दे चुके सनम, फिर मिलेंगे एंड दबंग, Salman managed to shut the critics' mouth. This hung proof that not only his body, but Salman is efficient to show some good acting as well. शाहरुख खान की एक्टिंग ने तो इंडस्ट्री के दूसरे एक्टर्स को हमेशा से दी है टफ कंपटीशन। राहुल राज तो कभी देवदास बनके एसआरके ने पब्लिक और क्रिटिक्स से ली है ढेर सारी अप्रिसिएशन। शाहरुख के जीते हुए कई अवार्ड्स इस बात को प्रूव करते हैं कि उनकी एक्टिंग में है कितना दम। वहीं आमिर खान भले ही अपनी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड लेना पसंद ना करते हैं, मगर उनके परफेक्शन के चर्चे हर तरफ होते हैं। With every film, Aamir has shown that he can only get better and better with his acting. As an actor, Aamir believe करते हैं अपने कैरेक्टर को पूरी परफेक्शन के साथ प्ले करने की। Once on screen, Aamir's impeccable acting captivates the audience. एक्टिंग के अलावा अब सलमान, आमिर और शाहरुख प्रोड्यूसर्स भी बन चुके हैं और इसमें भी तीनों खान कर रहे हैं अच्छा काम। शाहरुख एज ए प्रोड्यूसर अपनी फिल्म की पब्लिसिटी और मार्केटिंग के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये तो रावण की प्रमोशन से ही पता चल जाता है। प्रेस, टेलीविजन शोज, इंटरनेट, शाहरुख शायद ही कोई कसर छोड़ते हैं अपनी फिल्म को पब्लिक आई में लाने में। रावण के साथ एसआरके ने ये भी दिखा दिया कि बड़े से बड़ा एक्टर हो या ढेर सारा पैसा, एज ए प्रोड्यूसर किंग खान अपनी फिल्म में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। आमिर खान ने भी एज ए प्रोड्यूसर सक्सेसफुल फिल्म्स दी हैं। उनकी फिल्म्स पीपली लाइव, तारे ज़मीं पर और डेली बेली ने अच्छा बिजनेस किया है। वैसे उनकी ये फिल्म्स नीश ऑडियंस के लिए अपीलिंग थी, लेकिन इसके बावजूद आमिर खान प्रोडक्शंस ने इन फिल्म्स से अच्छा प्रॉफिट कमाया। Salman Khan's family has been into producing films since long, but for the first time Salman bought Chiller Party on his own, और उनकी एसोसिएशन से इस फिल्म को ऑटोमेटिकली काफी पब्लिसिटी मिल गई और फिल्म लोगों को काफी पसंद भी आई। Otherwise too, with दबंग सुपर डुपर सक्सेस, सलमान खान ने ये प्रूव कर दिया कि एज अ प्रोड्यूसर वो जानते हैं कि किस तरह की फिल्म्स ऑडियंस को थिएटर तक इजीली ला सकती है। एक्टिंग बिजनेस या पॉपुलैरिटी, करीब हर बात में है सलमान, आमिर और शाहरुख की सिमिलैरिटी। All the three Khans are immensely efficient, फिर भी कभी शाहरुख, कभी आमिर तो कभी सलमान बन जाते हैं हॉट फेवरेट। तो कौन सा खान है आगे? I know it's a tough question, but हमें देंगे हमारी own page 3 pioneer and glamour editor in chief of Zoom, Simi Chandok। इस सवाल का जवाब I want from you. It's a very, very tough question. What if I had to toss that back? Who's your favorite Khan? शाहरुख। But then I'm asking you कि आपका favorite Khan कौन है? आप मेरे से पूछ रहे हो कि कौन सा fan किसके लिए आगे है? It's really tough, but let's look at each of the Khans individually. So I think what is good about Aamir is that he's very focused. He's always different in every role, in every movie that he does. And you know, वो एक आध पिक्चर जब भी रिलीज करते हैं अपनी, इट्स वेरी धीरे से, एंड देन ही इज़ वेरी फोकस्ड, एंड वो पब्लिसिटी तब ज़रूर ज़्यादा करते हैं, बट अदरवाइज यू डोंट सी हिम फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। एंड कहीं पे यू नो मैचेस में अपने झंडे गाड़ रहे हैं और कभी कुछ कर रहे हैं और कभी कुछ कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के बारे कोई कॉन्ट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। He doesn't have all that, so he's very focused, and once in a year when he comes out of the movie is when you hear about him and you're waiting for him. Yeah.
So what do you have to say about Salman? Totally different, yeah? I think Salman, the brat, the fact that he's always getting into controversies, the fact that he's always creating trouble for himself or for others is what is very endearing. You know, इतने प्यारे लगते हैं जब वो ये सब करते हैं because you feel he's very real. तो critics में से कि उन्हें acting नहीं आती थी, अब तो वो भी नहीं कह सकते. But there was something about Salman that worked. I think among all the three Khans, he's very handsome, so he's definitely the most good-looking of the Khans. Secondly, I feel he comes across so natural. It's like, this is the way I am. So you can kind of relate to him on a very personal level. You feel like he's one of you, and you know, he's such a brat, like the boy, naughty boy next door. So where do you think Shah Rukh falls? I think right now, to be honest, he's a great actor, but he's kind of lagging behind in the Khan race. And I feel his mistake is that he goes for the overkill. जब वो publicity करते हैं तो यहाँ वहाँ सबसे निकल रहे होते हैं शाहरुख खान. एक उनकी रावण थी and 2 साल he just went on and on and on. चाहे उनको सुसु अगर रोकना पड़ रहा है, उनको पॉटी आ रही है, उनका कॉस्ट्यूम टाइट है, उनका आधा किलो या 20 ग्राम वजन कम हो गया, बड़ा. It was like he just went on and on, Urvashi. And I feel कि जब इतना कोई superstar who is so worshipped by people जब इतना ज़्यादा बोलता है तो the expectations are riding much high. So even if you give them the best product, people are bound to be disappointed. And I feel that's where I have got a little tired of Shah Rukh Khan. And जैसी statements आजकल Shah Rukh Khan दे रहे हैं, the kind of things he's saying about himself, I don't know कि उन पे तरस आना चाहिए या हमें उनकी बातों पर हंसी आनी चाहिए. And for a guy, a superstar to say कि मुझे भगवान ने इतना बड़ा बनाया है कि मेरा नाम लेकर लोग अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं और फेमस हो जाते हैं. And for himself to say कि I am number one and I, you know, make other people famous, I think it's really kind of, you know what I mean, right? But it's the same thing that worked for him for a longest time. No, I don't think so. जब वो controversial statements करते थे या कहीं पे आमिर पे ताना कस दिया, that was different. But for him to right now be saying G1 means Gauri and 1 means my position in Bollywood, it's number 1. And for him to say things like मेरा नाम लेकर लोगों की ज़िंदगी change हो जाती है, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है. I think such statements reek of arrogance, and it's probably a case of feeling superior from actually feeling inferior within. But अगर box office success की बात करें, because at the end of the day they are all actors, they're there to make money at the box office. Where do you think all the three Khans stand? I think it's definitely Salman, Aamir and the rest of the Khans in that order. But I had read somewhere that Aamir was keeping a close watch on Shah Rukh's collections. So probably you should ask this question to Aamir. He will know कि कितने rupees से कौन पीछे है. Yeah, the perfectionist that he is. Yes.